नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है वो कहीं ना कहीं उसका पहला अपडेट आया है। पहला कहूंगा मैं अभी तो ये 13 अक्टूबर तक चलेगा। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। इन्फोसिस शेयर की बात करें तो इसने Q2 के रिजल्ट्स अनाउंस करने की सोची है 13 अक्टूबर को। इस पे एक रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की तरफ से, जो मैं आप सभी के साथ अभी पढ़ूंगा, जहां पे उन्होंने रिजल्ट्स के लिए कुछ कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट कुछ डिस्कस कराई कि कैसे रह सकते हैं रिजल्ट्स, और साथ ही साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी हो सकती है कंपनी की तरफ से, ऐसा भी उन्हें लग रहा है। अब देखिए, इतनी बड़ी ब्रोकरेज कंपनी है, कहीं ना कहीं इन्हें अंदर की खबर मिल सकती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तभी वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। एंड अगर इस क्वार्टर नहीं आता तो शायद नेक्स्ट क्वार्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना फायदा होता है, कितना फायदा नहीं होता है इस अनाउंसमेंट का, इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यार हमारे व्यूअर्स भी ना कभी कभार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट्स कर देते हैं, दिल खुश हो जाता है, हंसी आती है कहने वाली बातें। एक हमारे व्यूअर ही हैं, वो शेखर जी नाम है, वो आईटी स्टॉक्स पे सुपर बियरिश। तो मैंने लास्ट वीडियो एक शूट करी, उनसे मैंने पूछा कि आप अभी तो बियरिश हो नो डाउट, लेकिन मैं आपसे अगले 2 साल बाद आईटी स्टॉक्स पे टारगेट जानना चाहता हूं, लाइक इन्फोसिस पे, टीसीएस पे। प्लीज रिप्लाई करना और कुछ भी मत बोलना, सिर्फ ये बोलना 2 साल बाद मैं इन स्टॉक्स को यहां देख रहा हूं। सिंपल सी बात है, बस इतना जानना चाहता हूं। उस पर हमारे एक व्यूअर है, उनका कमेंट पता है क्या है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा हूं शेखर जी के कमेंट का। तो यार हंसी आ गई, तो काफी सारा प्यार मिलता है आप लोगों की तरफ से, ऐसे ही बने रहो यार, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स वगैरह रीड करना एंड क्वेरीज को सॉल्व करना, कोशिश रहती है मेरी। अच्छा, अब इन्फोसिस के बारे में आप सभी के साथ बात कर रहा था कि यहाँ पे जेफरीज ने जो रिपोर्ट निकाली है वो मैं आप सभी के साथ पढ़ता हूं, सुनाता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं। और आईटी स्टॉक्स आप सभी को तो पता है, मैं तो काफी बुलिश हूं एंड सुपर बुलिश कह सकता हूं मैं अपने आप को, और मुझे ये भाव बहुत अच्छा लगता है। इनकेस अगर रिजल्ट्स खराब भी आते हैं ना, गाइडेंस भी खराब आती है ना, और टूटते हैं ना, तो भी ज्यादा से ज्यादा 4-5-6%, इससे ज्यादा डाउनसाइड है ही नहीं यार। अब वो बात अलग है, मार्केट ही पूरी तरीके से कुछ और ही हो जाए, वो अलग है, वो एक अलग कंडीशन हो जाती है। बट अगर आप स्टॉक को देखें, स्टॉक के वैल्यूएशन देखें, फाइनेंशियल्स देखें, ये लेवल बस दैट्स ऑल, इससे ज्यादा गिरावट मैं देख ही नहीं रहा हूं। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करता हूं हेडलाइन से। इन्फोसिस टू लीड आईटी सेक्टर्स Q2 शो विद 4% रेवेन्यू ग्रोथ सेज जेफरीज। तो जेफरीज की ये हेडलाइन है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। 4-5 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पूरे आईटी को लेकर है। मैं मेन पढ़ता हूं जो है, ठीक है। Infosys is expected to report a 4% quarter-on-quarter growth for quarter-on-quarter revenue growth for the second quarter, says Jefferies report. ठीक है। The report also says that Infosys is expected to announce a buyback along with its second quarter results. यानी कि Infosys कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट्स के साथ एक बायबैक पे अनाउंसमेंट भी कर सकता है। अब ये कितनी पॉजिटिव है इसके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, Infosys जब बायबैक करता है तो ओपन मार्केट से करता है, तो ये ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं देती है चीज, ये मैं आपको बता दूं। लास्ट टाइम भी जब बायबैक हुआ था तो अराउंड 1750 रुपीज तक इन्होंने कहा था हम बायबैक करेंगे, और इन्होंने सारा का सारा बायबैक लगभग 450-500 रुपए, सॉरी 1450-1500 के भाव पे ही कर लिया, 1350-1450 के भाव पे ही कर लिया था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है। सबसे अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस इनकी जो है वो टीसीएस है। टीसीएस इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट द बेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट अमॉन्ग आईटी कंपनीज अप टू 50 बेसिस पॉइंट। तो टीसीएस से इनकी अच्छी उम्मीद है। इनका मेन जो नजरिया है वो ये देखना है कि रिजल्ट्स तो ठीक है, लेकिन आगे की गाइडेंस कैसी देते हैं, और यही इंपॉर्टेंट होता है आईटी स्टॉक्स के लिए कि गाइडेंस कैसी है, आगे का आउटलुक कैसा आ रहा है। अगर वहां अच्छा आ गया तो सब कुछ अच्छा है। आईटी मेजर इन्फोसिस इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अ 4% quarter-on-quarter revenue growth in constant currency for the second quarter of FY23 according to a Jefferies report. This growth will be driven by deal ramp ups and seasonal strength, says the research firm, which estimate the Indian IT sector revenue growth at 3.6% for the quarter. यानी कि 3.6% की क्वार्टर की ग्रोथ होगी आईटी सेक्टर के लिए, कि इन्फोसिस बीट कर सकता है इसे, 4% तक आ सकते हैं इसके। और ये सीजनल है उनका, ये सीजन है उनका जहां पे उनके अच्छे नंबर्स आते हैं। तो आपको 13 अक्टूबर को एक सरप्राइज भी मिल सकता है, जहां मुझे लगता है तेजी भी बन सकती है। बट तेजी और मंदी, मैं एक ही बात कहूंगा,
आपको होल्ड करना है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको बेचना नहीं है। मैं यही हूं, आप भी यही हो। डेफिनेटली कमेंट करना, कभी भी करना। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, मैं सुपर बुलिश हूं इन स्टॉक्स पे। टेक महिंद्रा और विप्रो, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पे कंटिन्यू वीडियोस बनाई हैं। एंड मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, खड़ा हुआ हूं। एंड डेफिनेटली मैं आपसे कह रहा हूं, आप यहां पैसा बनाओगे, ये मौका है आपके लिए। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।